मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का फोकस विंध्य क्षेत्र पर है। विंध्य क्षेत्र में आम आदमी पार्टी से लेकर बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस सक्रिय है। दरअसल पेशाब कांड के बाद इलाके में सत्ता पक्ष की स्थिति बहुत खराब हुई है। अन्य दल इसी का फायदा उठाने की जुगत में टिके हुए हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस, आप और बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। मैहर के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की टिकट कटने के बाद अब वे नई पार्टी के बैनर तले खुद भी चुनाव लड़ेंगे और विंध्य क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी खड़ा करेंगे। ऐसी स्थिति में विंध्य की सीटों पर त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि शिवराज के विकास कार्यों का जनता साथ देगी। देखिए, मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मां विंध्यवासिनी शारदा मैया का क्षेत्र है, तो इसलिए सबका ध्यान उस ओर जाता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तो विंध्य की बात करें, महाकौशल की बात करें, बघेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, मालवा की बात करें, मध्य भारत की बात करें, सब तरफ पार्टी का बराबर ध्यान है। 230 सीटों के 64,513 मतदान केंद्रों पर 51% मत भाजपा के लक्ष्य में इस योजना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और विंध्य में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले बार भी ऐतिहासिक था और इस बार भी जनता की कृपा प्राप्त होगी। वहीं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को साधने की जुगत में लगी है। यही कारण है कि पिछड़ों की गिनती का राग अलाप लगा रही है। लूट, भय, भूख, भ्रष्टाचार और कमीशन की इस सरकार के खिलाफ बच्चे बच्चे की निगाहें आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने पर है। और विंध्य समेत प्रदेश के सभी अंचलों के लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब 17 नवंबर आए और कब हम वोट डालकर निश्चिंत हो जाएं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जैसा सक्षम और विजन वाला नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने। विंध्य क्षेत्र में 31 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से पिछले चुनावों में कांग्रेस को इसी क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को मात्र 6 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें से एक सीट पर उपचुनाव के बाद बीजेपी की झोली में चली गई थी। इस बार पेशाब कांड के बाद कांग्रेस को इस क्षेत्र से आधी से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। INH न्यूज के लिए भोपाल से अंशुल गौतम के साथ मनीष कांत, जैन की रिपोर्ट।